भी जोड़ी मैदान के ऊपर प्रस्थान कर चुकी है। रौनक आहिर डुमस भावेश पिंजरत टॉस जीता था केकेबी सॉरी रोकड़ का 11 ने और फील्डिंग करने का फैसला। आयर चैंपियनशिप वालोड टूर्नामेंट का तीसरा दिन और लीग मैचेस का यह आखिरी दिन रहेगा। पहला मुकाबले की शुरुआत हो चुकी है। टॉस जीता है रोकड़ का 11 ने और फील्डिंग करने का फैसला किया है। बल्लेबाजी के ऊपर केकेबी मांदेड़िया की टीम को आमंत्रित किया है। दोनों प्रारंभिक जोड़ी मैदान के ऊपर प्रस्थान कर चुकी है। दोनों ऑन फील्ड अंपायर भी मैदान के ऊपर प्रस्थान कर चुके। हमारे ठीक बगल में क्रिक हीरोज के स्कोरर हर्ष केदारिया आज अवेलेबल नहीं है, तो उनकी जगह के ऊपर उत्सव पटेल क्रिक हीरोज के स्कोरिंग करेंगे। अंपायर के रूप में कृष्णा पटेल एंड केयूर पटेल दोनों ऑन फील्ड अंपायर मैदान के ऊपर प्रस्थान कर चुके हैं। हमारे कैमरामैन उमेश पटेल और ऑपरेटर भावेश पटेल के साथ में कमेटी बॉक्स से सरफराज माकड़ा। सभी दर्शकों का, सभी प्लेयरों का यूट्यूब लाइव के ऊपर जिन्होंने अभी अभी एक अपना ट्रांजिशन खोला है, यानी कि अपना यूट्यूब चैनल खोला है, उनको शुभकामनाएं, थैंक यू, शुक्रिया, आभार आपका। प्रारंभिक जोड़ी रौनक स्ट्राइक के ऊपर, नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर रहेंगे भावेश, सॉरी स्ट्राइक के ऊपर रहेंगे भावेश पिंजरत, नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर रहेंगे रौनक डुमस। और गेंदबाजी की जिम्मेदारी दूर वाले छोड़ के और से संभाल रखी है पार्थ आहिर कंसाड ने। फील्ड की जमावट कीपर के अलावा शॉटिस थर्ड मैन सर्कल के अंदर है। पॉइंट कवर, एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ ऑफसाइड की रेखा में सर्कल के अंदर। ऑन साइड के क्षेत्र में देखा जाए तो मिड ऑन सर्कल के अंदर है। शॉटिस फाइनली थोड़ा सा तीसरा खड़ा किया सर्कल के अंदर है। डीप स्क्वेयर लेग बाउंड लाइन के ऊपर है एंड डीप मिड विकेट बाउंड लाइन के ऊपर। ये फील्ड की जमावट। पहली गेंद शुरुआत हो चुकी है दूर वाले छोड़ की ओर से। पहली गेंद बाहरी किनारा लगा, फुलटॉस गेंद जरूर थी लेकिन फायदा नहीं उठा। रन का खतरा देखना पड़ेगा, यह सीरीज रन आउट है। थोड़ी सी लेजीनेस देखने को मिला और अच्छा प्रेजेंस ऑफ माइंड और विकेट नंबर पहला रनआउट के रूप में क्रीज से दामन छूटा। एक अच्छा रनआउट, एक अच्छी फील्डिंग, प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा। और साइनी सुरा 11 के ऑनर मनीष भाई, आप मैदान के ऊपर पहुंच चुके, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बहुत ही दिलावर इंसान, एक बहुत ही अच्छे ऑनर टीम के विजय भाई वालोड़, आपका पुष्प गुण से स्वागत करेंगे। रिक्वेस्ट है विजय भाई वालोड़ को उनका पुष्प गुण से स्वागत करेंगे, उनका अभिवादन करेंगे। और उनके खास मित्र भी है, दोनों की बहुत जमती है। देखिए आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं मनीष भाई। और एक मनीष भाई की बात की जाए तो एक बहुत अच्छे ऑनर रहे हैं, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मंच के ऊपर चिराग भाई भी उपस्थित है, उनका भी पुष्प गुण से स्वागत करेंगे। विजय भाई आहिर वालोड़, उनको रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए कीमती और पवित्र समय निकालकर टूर्नामेंट की शोभा बढ़ाने के लिए आए हैं, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभारी।
अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद है। देखिए जिस अंदाज में गेंदबाजी हो रही है, पहला ओवर बहुत सटीक टप्पे के ऊपर किया गया है। पा ताहिर कंसाड, अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद। देखिए लहराई थोड़ी सी गेंद बाहर की तरफ निकली। वलसाड आहिर बिग बैश लीग खेला गया था, वहां पर अंपायर्स जो थे बीडीसी के क्वालिफाइड अंपायर थे और उनसे मेरी थोड़ी सी बात हुई थी। मैं इसलिए बताना चाहूंगा कि पता चले सबको। पार्थ आहिर के बारे में बताया गया कि क्लीन एक्शन और प्रॉपर बॉलिंग, उनकी तारीफ पूरी आहिर समाज से की गई थी अंपायर की ओर से कि कोई डाउट नहीं है, टप्पा भी अच्छा है, लेंथ अच्छा है, हाइट है, वेरिएशन है, स्लोअर गेंद, यॉर्कर गेंद, तेज गति से गेंद, सब गेंदें करने की ताकत, उंगलियां फेरते कभी कभार, और जो बॉलिंग का एक्शन है वो अंपायर ने नंबर 1 के ऊपर दिया था बिग बैश आहिर वलसाड में। तो पार्थ दाती का ओवर ये खत्म हुआ, पार्थ आहिर का, सॉरी, एक ओवर में कोई रन नहीं, एक सफलता रनआउट के रूप में। देखिए केकेबी मंदड़िया सेहुल भाई आहिर यूएसए से बिलोंग करते हैं, जनवरी में दिखेंगे, आने वाले हैं वो टूर्नामेंट में, लेकिन अभी से उन्होंने इनामी राशि उनकी टीम के लिए, केकेबी टाइगर्स के जो भी प्लेयर मैन ऑफ द मैच होगा उनको 2100 रुपया की रोकड़ रकम, और जो हैट्रिक सिक्सर लगाएगा उनको भी 2100 रुपया। तो हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज को भी कुछ होना चाहिए, वो बाकी रह गए उनके जो, अगर मेरी आवाज़ उन तक पहुंच रही है तो वो भी उनको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि एज ए गेंदबाज 8 ओवर में बहुत है और बहुत मुश्किल है हैट्रिक लेना 8 ओवर के स्पेल में। फिलहाल रौनक स्ट्राइक के ऊपर, गेंदबाजी के ऊपर ध्रुव आहिर, लोअर फुलटॉस गेंद थी, हल्के हाथों से डाउन द ग्राउंड खेला, मिड विकेट की दिशा में गेंद गई, पार्थ झुकते और गेंद को फील करते तब तक 22 गज का फासला तय करने के बाद सुरक्षित अपने घरों में 1 रन के साथ टीम का और अपना अकाउंट ओपन किया केकेबी टाइगर। अभी अभी जो वलसाड बिग बैश हुआ वहां पर रनर्स अप हुई है साइनिर सुरा 11। देखिए मनीष भाई की बात की जाए तो हर जगह पर उनकी एंट्री रहती है, काम पलसाना से बिलोंग करते हैं, एक दिलावर इंसान। स्लॉक शिव खेलने का प्रयास था, बल्ले का निचला सिरा और प्लेड ऑन विकेट, विकेट नंबर दूसरा केकेबी का लगने वाले, और एक झटका, एक के निजी स्कोर के ऊपर लगने वाला दूसरा झटका। ये थोड़ी सी अक्रॉस बल्ला चलाया था। देखिए टेनिस क्रिकेट में जायज है लेकिन हर जगह पर नहीं, ये टफ विकेट है, गेंद टप्पा खाने के बाद अंदर या बाहर की तरफ आती है। देखिए एक्शन देखिए, ऑफ स्टंप पे चले गए थे, बल्ले का निचला सिरा लगा और ऑन साइड के क्षेत्र में क्लीन बॉल, क्योंकि बहुत ऑफ स्टंप के ऊपर निकल चुके थे। विकेट नंबर 2 गिरा। चिरायू ने बल्लेबाज के रूप में 2 की मांग की है और 2 मिल जाएगा। रौनक का कॉल था, रौनक को पता है डेंजर में मुझे जाना है, लेकिन रौनक जानते हैं यहाँ से 1-1 2 की वैल्यू बहुत ज्यादा है। ये दोनों के ऊपर बहुत जिम्मेदारियां, ये दोनों ऐसे बल्लेबाज पारी को लंबी चलाने की ताकत रखते हैं। चिरायू की बात कीजिए तो डाउन द ग्राउंड ज्यादा खेलते, चौके बटोरते, कभी कभार सिक्सर मारते, लेकिन एक ऐसा सिक्सर लगाते हैं कि जहां पर उनको पता है कि बाहर जाएगी। इनसाइड आउट, मैंने बात की थी उनके चौके की और पहला चौका आ चुका है चिरायू के बल्ले से। ये प्रॉपर लेदर बॉल प्लेयर है, आप अगर ऑफसाइड के ऊपर गेंद करोगे तो उनका शॉट ऑफसाइड के ऊपर रहेगा, आपको रूम उनको देंगे तो वो चांटा लगाएगा ऑफसाइड के ऊपर, आपको उनको बॉडी लाइन के ऊपर पटकेंगे तो चौका या छक्का लगाएंगे, ऊपर डालेंगे तो सीधा स्ट्रेट डाई चौका। ये प्रॉपर लेदर बॉल प्लेयर है चिरायू,
एक बड़ी पारी खेलने की ताकत रखते हैं। पहले चौके के साथ रन संख्या केकेबी टाइगर्स का 7 रन। और इनसाइड आउटशॉट खेला, थोड़ी देर के लिए हवा में कैच की मांग है, थोड़े से एलिवेशन ज्यादा मिल गया, गेंद हवा में ज्यादा चली गई और विकेट नंबर कुल मिलाकर 7 के ऊपर तीसरा। थोड़ी सी गलती कर गई, इस मौका दिया था जानबूझ के, रूम दिया था ताकि वो बल्ला चलाए और वही बल्ला चलाने के प्रयास में विकेट देकर गए। हल्के हाथों से खेला कवर के क्षेत्र में, 1 रन है। 2 ओवर की समाप्ति, पावर प्ले खत्म हुआ, 8 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। टॉस जीता था रोकड़ का 11 ने और फील्डिंग करने का फैसला किया था। 4 टीमें क्वालिफाई कर चुकी है, अक्षरम डेयरी 11, खोडियार किंग्स, मां मुगल वॉरियर्स एंड मां सिकोतर 11, ये 4 टीमें क्वालिफाई कर चुकी है। 4 टीमें टूर्नामेंट से बाहर गई है, मां वरोडी वॉरियर्स, मां भवानी 11, सिया वॉरियर्स एंड कृष्णा काटिंग। 4 टीमें टूर्नामेंट से बाहर गई है। आज 4 टीमें खेलेगी, रोकड़ का 11, केकेबी टाइगर्स, साइनी सुरा 11, आई खोडल 11। 4 टीमों में से आज 2 टीमें और निकलेगी, कुल मिलाकर 6 टीमें होगी, जिनमें 6 में से 2 टीम की जो रन रेट सबसे अच्छी पॉइंट के साथ होगी वो 2 टीमें डायरेक्ट सेमी में जाएगी। 4 टीम को क्वार्टर खेलना है और फिर फाइनल होगा। तो ये कल जो होगा 2 क्वार्टर, 2 सेमी और 1 फाइनल। तीसरा ओवर, तीसरा गेंदबाज ध्रुव आहिर। और बहुत अच्छा एक्शन है, देखिए लेंथ कहाँ पर थी, लेदर बॉल वाली लेंथ, ये लाइन बहुत अच्छी है, यहाँ से बल्लेबाज को खामोश रख सकते हैं। शंभू मंदिर एंड रौनक आहिर, ये दोनों के ऊपर निगाह रहेगी। जब शुरुआती झटके लगते हैं तो रौनक आहिर अपनी गाड़ी जो 4 गियर में चलती है वो दूसरे गियर के ऊपर आती है। वाइडी से देखा के ऊपर गेंद थी, चटाला गया, पॉइंट के ऊपर अच्छी फील्डिंग, 1 रन मिलेगा। कल शाम को जाते जाते भावेश भाई हमारे ऑपरेटर है, उनके साथ पूरे रास्ते में चर्चा हुई थी जला अंबानगर और धवल अंकलेश्वर के बारे में, तो आज पता चला कौन कौन सी टीम में है। कल सोच रहे थे जाते जाते कि ये 2 प्लेयर अभी तक दिखे नहीं, एक योगेश नहीं दिखे, अब्रामा योगेश। सटीक योकर का प्रयास था, कवर के ऊपर खेला, सिंगल निकाला। देखिए रौनक है, अमूमन ये पारी नहीं खेलते, उनका
लक्ष्य यही होता है बड़े शॉट खेलने का, बड़ी पारी खेलने का, चौके छक्के बटोरने का। लेकिन जब 3 विकेटें गिरी है ना, अपनी गाड़ी दूसरे गियर में लेकर आए हैं। ऑन साइड के 17 में गैप में खेला है रौनक का, रनिंग बीटन विकेट देके पहला तेजी ने दूसरे के जैसा नहीं, खतरा महसूस किया सिंगल। एक अच्छा थ्रो और अच्छा डिसीजन रौनक का भी कि यहां से अगर दूसरा लेने जाते तो रनआउट हो जाते। एक पहला रनआउट हुआ है तो वो नहीं चाहते, और बहुत सारे लोग मानते हैं कि पहला रनआउट अपशुकन माना जाता है। स्लॉग सेव खेलने का प्रयास, गलती कर गए रौनक, गलती कर गए। आखिरकार गैप में खेलने का प्रयास था, ऑफसाइड के ऊपर सफल करके निकले भी थे, लेकिन पार्थ कंसर्ड जो है ना उनके हाथों में सीधी गई और विकेट नंबर और एक गिरा, चौथा। दरअसल सही करने का प्रयास है। हमारे साथी कमेंटेटर आकिब शेख आ चुके हैं। ये हैंडल के ऊपर लगा और एक विकेट। राहुल अच्छा कैच थर्डमैन के ऊपर। दरासाई संदीप खेरगाम, सैंडी आ चुके हैं, देखिए स्क्रीन के ऊपर आप देख सकेंगे। और मोस्ट वेल्युएबल प्लेयर बने थे आहिर बिग बेस वलसाड में, और एना में अंतर समाज शायद खेलते दिखेंगे विजय वालोड की टीम में। आहिर समाज की ओर से एना अंतर समाज में उनका सिलेक्शन हो चुका है, और जीमू बारसोल उनके साथ, बंटी अब्रामा। देखिए बड़े प्लेयर की शान होती है, आप यहाँ पर परफॉर्मेंस करेंगे कोई ना कोई ऑनर आपको खरीदेगा, आपको ऊपर लेकर जाएगा। देखिए काबिलियत होनी चाहिए, अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी, अपना हुनर दिखाना पड़ेगा, अपनी जो भी शैली है वो कहते हैं ना, अपना हुनर का मिरर लोगों के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा। आगे ले जाने के लिए बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आप ताकत दिखाइए, आप काबिलियत दिखाइए, और वही काबिलियत का काम करेंगे। गेंदबाजी के ऊपर ध्रुव आहिर, देखिए साइनी सुरा 11 अभी खेली भी नहीं, एंट्री भी आ चुकी है। हल्के हाथों से खेला, गली के स्थान के ऊपर गेंद गई, थोड़ी सी घूमी। नए बल्लेबाज के रूप में परीन आए हैं, जुहिल से जुहिल, ओके। देखिए सैंडी साथ में खड़े हैं, बहुत अच्छे बल्लेबाज ऑलराउंडर सैंडी, स्वागत है आपका। वापस मैच की तरफ रुख करेंगे। 13 रन, अशुभ अंक 13, ओवर नंबर चौथा चलता हुआ। 5 विकेटें गिर चुकी है केकेबी टाइगर्स की। हैट्रिक लगाएंगे तो 2100 रुपया सेवल भाई मांदेड़िया की ओर से बल्लेबाज के लिए, केकेबी टाइगर्स के बल्लेबाज के लिए।
हल्के हाथों से खेला ऑनसाइड के क्षेत्र में 43rd मिनट के फील्डर फाइनली की जानिब जाकर एक रन पूरा करेंगे, तब तक गेंद को फील करके थ्रो करेंगे विकेट कीपर के दस्तानों में। और सिंगल के साथ रन संख्या 14 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर 14 लॉस ऑफ 5 विकेट्स। ओवर नंबर चौथा, 3 गेंदे बाकी है। पटकी हुई गेंद थी, हल्के हाथों से टैप किया सामने, मिड ऑफ का फील्डर आकी गेंद को फील करते तब तक अच्छा स्पेल गुजरता हुआ। स्वीप खेलने का प्रयास था, नाकामयाब रहे। डॉट बॉल के साथ ओवर खत्म हुआ। 16 रन 4 ओवर की समाप्ति के बाद 16 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर आफ्टर 4 ओवर 16 लॉस ऑफ 5 विकेट से 24 गेंदों का खेल खत्म हुआ। ये पारी की शुरुआत हो चुकी है। 8 ओवर के बाद टॉस किया जाएगा साइनी सुरा 11 एंड आई खोडल 11 के बीच में। अभी 4 ओवर हुए हैं, 4 ओवर के बाद टॉस किया जाएगा। और जिन जिन टीम की एंट्री भी बाकी है प्लीज जमा करवाइए। बहुत सारी टीम की एंट्री भी अभी भी बाकी है। रिक्वेस्ट है ऑर्गेनाइजर कमेटी की ओर से। देखिए साइनी सुरा 11 मनीष भाई अभी तक खेले भी नहीं, उनकी एंट्री भी पहले से जमा हो चुकी है। और बहुत सारी टीमें खेलकर चली गई, उनकी एंट्री भी बाकी है। तो रिक्वेस्ट है, कल आखिरी दिन है और इनामी राशि 1 लाख रुपया, रनर्सअप टीम को 51,000 रुपया और उसके साथ ऑफिशियल पैनल को भी पे करना है। तो प्लीज रिक्वेस्ट है ऑर्गेनाइजर कमेटी के मेंबर को जल्द से जल्द आप अपनी टीम की एंट्री फी जमा करवाइए। पूरा संचालन चलाना है, इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करना आसान नहीं है, बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करनी पड़ती है। और इतनी बड़ी इनामी राशि आहिर समाज की सबसे बड़ी, दक्षिण गुजरात की जितने भी टूर्नामेंट आहिर समाज के होते हैं सबसे ज्यादा इनामी राशि यही मैदान के ऊपर मिलती है, 1 लाख रुपया। तो वो राशि भी देनी है। तो प्लीज रिक्वेस्ट है, जिन जिन टीमों की एंट्री फी अभी बाकी है, किसी ने आधे दिए किसी ने पूरे नहीं दिए, तो प्लीज रिक्वेस्ट है विजय भाई वालोड और कमलेश भाई आहिर वालोड को जल्द से जल्द आप अपनी एंट्री फी जमा करवाए। या अगर आपके पास कैश नहीं है तो गूगल पे अवेलेबल है, आप गूगल पे के भी कर सकते हैं। शुक्रिया। लालू पलसाना आ चुके हैं मैदान के ऊपर नीले सिमरगाम के साथ नीलू खैरगाम। हमारा नीलय अब स्टार बन चुका है। और कमेटी बॉक्स में भी परिवर्तन होगा। आने वाली 23 गेंदें जो बची है, 17 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर केकेबी टाइगर। और स्वागत है कमेटी बॉक्स में आकिब शेख का। शुक्रिया साथी और सहयोगी कमेंटर सरफराज सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का हार्दिक स्वागत है सुबह के सत्र में। शिव शक्ति क्रिकेट ग्राउंड दिलवाड़ा के ऊपर चलने वाला आज का पहला मुकाबला केकेबी टाइगर्स और रोकड़ का 11 के बीच में। 18 रन बने 5 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये 5वां ओवर। गेंदबाजी की जिम्मेदार इस बीच ध्रुव ने संभाल रखी है और स्ट्राइक के ऊपर जूहिल। आधा अधूरा हेलीकॉप्टर उड़ाने का प्रयास, डाउन द ग्राउंड खेला, लॉन्ग पीरियड पोजीशन के ऊपर, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर फील्डर तैनात। जब तक गेंद फील करते ओवरआर्म थ्रो दिया जाए तब तक सिंगल के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी। 19 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये 5वां ओवर। आज का पहला मुकाबला नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर शंभू
काबिलियत है दोनों बल्लेबाज के पास बल्लेबाजी करने की। दूसरे के लिए भी पलटवार किया था। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, क्वालिटी रनिंग बिटवीन द विकेट वहां पर देखने को मिली। डीप स्क्वेयर लेग, डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन के ऊपर फील्डर तैनात। 30 यार्ड सर्कल के अंदर रोकने का प्रयास था, लेकिन आउटफील्ड काफी ज्यादा तेज। हरी कारपेट को चीरने के बाद गेंद चली गई सीधे सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। केकेबी टाइगर्स का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 24 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का ये 5वां ओवर और आज का पहला मुकाबला चलता हुआ आहिर क्रिकेट चैंपियनशिप वालोड सीजन चौथा। इनामी राशि 1 लाख रुपया और दक्षिण गुजरात का सबसे बड़ा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर विजय भाई आहिर वालोड और कमलेश भाई आहिर वालोड की ओर से ऑर्गेनाइजर ये टूर्नामेंट दिलवाड़ा क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर। वाइड इस लाइन के ऊपर वाइड यॉर्कर करने का प्रयास था। गुडलैंड स्पॉट के ऊपर टप्पा खाने के बाद गेंद पहुंची सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति के बाद 5 विकेट के नुकसान के ऊपर केकेबी टाइगर्स का स्कोर अभी भी रुका हुआ है 24 रन। गेंदबाजी के ऊपर परिवर्तन द्वार के ऊपर देव के हाथों में गेंद थमाने का प्रयास है। स्ट्राइक के ऊपर शंभू मंदिर और नॉन स्ट्राइक इनके ऊपर जूही लाहिर। इनसाइड आउट स्ट्रोक खेलने का प्रयास, कवर के ऊपर से गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के ऊपर। फील्डर तैनात है, हल्की सी मिस फील्डिंग और नतीजा 4 रन। चौके के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी 28 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। आज का पहला मुकाबला देखिए किस प्रकार से बल्ला चलाया था। आप रिप्ले में देख सकते हैं। पीआर स्पॉट की ओर से इस टूर्नामेंट का लाइव प्रसारण किया जा रहा है यूट्यूब के ऊपर। कैमरामैन उमेश पटेल हर एक मोमेंट को कैप्चर करते हुए शिव शक्ति क्रिकेट ग्राउंड दिलवाड़ा के ऊपर। कुछ सलाह मशवरा जरूर किया गया था वहां पर। पार्थ दाती एक आइकॉनिक खिलाड़ी, व्हाट इज लॉन्ग ऑन डी बाउंड्री लाइन के ऊपर कप्तान की जिम्मेदारी सौंपी है। सिंबाई माणिकपुर हमारे बीच उपस्थित है, उनका हार्दिक स्वागत है। लॉफुल टॉस गेंद थी वहां पर। हरी कारपेट को चीरने के बाद गेंद पहुंची लॉन्ग ऑफ के ऊपर, लॉन्ग बेरियर पोजीशन के ऊपर। वहां पर हल्की सी मिस फील्डिंग, दूसरे के लिए भी पलटवार किया। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, 30 रन। सिंबाई माणिकपुर आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं, उनका हार्दिक स्वागत है। हम शुक्र गुजार है सर आपका। वीआईपी डाइस के ऊपर विजय भाई आहिर वालोड आपका इंतजार कर रहे हैं। आकर अपना स्थान ग्रहण कीजिए। डॉट गेंद के साथ एक अच्छी गेंदबाजी, करेक्ट रन रेट चलता हुआ 5.5 का औसत प्रोजेक्टेड स्कोर जा सकता है 44-44 तक। कहाँ तक लेकर जाएंगे आने वाला समय बताएगा। लॉ फुल टॉस गेंद सीधे बल्ले से ड्राइव किया, हल्की सी मिस फील्डिंग हुई लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर। तब तक 2 रन आसानी के साथ पूरे किए। काफी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, 32 रन। सिंबाई माणिकपुर यहाँ पर उपस्थित है, उनका हार्दिक स्वागत है। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं विजय भाई आहिर वालोड उनका स्वागत कर रहे हैं वीआईपी डाइस के ऊपर। 32 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। वाइड इस लाइन के ऊपर फुल टॉस के हैं, ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर। वाइड का इशारा अंपायर सर
मेन अंपायर्स के ऊपर कृष्णा पटेल सर खड़े हैं और नॉन स्ट्राइक अंपायर्स के ऊपर केयूर पटेल, दोनों क्वालिफाइड अंपायर आज के लिए। 33 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। राइट और द गेंदबाजी अच्छी गेंद थी वहां पर, लेंथ वाली गेंद, थोड़ा सा वेरिएशन के साथ गेंदबाजी करने का प्रयास सफल भी हुआ। अभी तक अच्छी गेंदबाजी की है देव सागरा की अगर बात करें। 9 रन खर्च किए छठे ओवर की आखिरी गेंद से 33 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। रिवर्स अटेम्प्ट करने का प्रयास, लाउड अपील लेकिन नकार दिया। वहां पर उत्साह ज्यादा विश्वास कम और एक अच्छी विकेट कीपिंग वहां पर देखने को मिली। ओवर की समाप्ति, 6 ओवर की समाप्ति के बाद केकेबी टाइगर्स का स्कोर जा पहुंचा है 33 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। ये पहला मुकाबला चल रहा है, इसके बाद मुकाबला खेला जाएगा साइनीर सूरा 11, जिसके टीम ऑनर मनीष भाई पलसाना और आई खोडल 11 सिम्बाई आहिर माणिकपुर अभी अभी उपस्थित हुए अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए। फिलहाल गेंदबाजी की जिम्मेदारी इस बीच पार्थ आहिर ने संभाल रखी है। पहला ओवर किया था, सिर्फ 1 रन खर्च किया था। बल्लेबाज अभी से यहाँ पर इनाम का अनाउंसमेंट किया जा रहा है सेहुल भाई अंदरिया की ओर से। हर एक सिक्सर के ऊपर 501 रुपया नगद पुरस्कार दिया जाएगा। जमीन के समांतर स्ट्रोक को खेला, जब तक वाइड इज लॉन्ग ऑन डी बाउंड्री लाइन के ऊपर लॉन्ग बेरेड पोजीशन के ऊपर गेंद फील होती तब तक सिंगल रन मिलेगा। स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 34 रन सेहुल भाई की ओर से। हर एक सिक्सर के ऊपर 501 रुपया बल्लेबाज के लिए। आधा अधूरा हेलीकॉप्टर उड़ाने का प्रयास वहां पर जमीन के समानांतर, जब तक गेंद फील होती तब तक दूसरे के लिए भी पलटवार किया। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट वहां पर दोनों बल्लेबाज के बीच में। 36 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर। पार्थ दाती ने गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाल रखी है। एक असर ये 3 गेंद कर चुके, एक सफलता, 3 रन खर्च किए और विकेट की तलाश में है। टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ घूमी, उसके बाद गेंद गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। हवा में गेंद, नीचे खिलाड़ी कैचिंग पोजीशन के ऊपर, मिड ऑफ 30 यार्ड सर्कल के अंदर और कैट ड्रॉप चांस वहां पर दूसरे के लिए भी पलटवार किया। रन आउट का खतरा हो सकता था मगर सुरक्षित क्रीज पे मौजूद, सही पोजीशन नहीं बना पाए 30 यार्ड सर्कल के अंदर मिड ऑफ का जो खिलाड़ी थे। फिलहाल गेंदबाजी के ऊपर पार्थ आहिर कमेंट्री बॉक्स एंड की ओर से। रिवर्स अटेम्प्ट करने का प्रयास था, पूरी तरीके से बल्ले पर सजा नहीं पाए। जब तक गेंद फील होती विकेट कीपर गए और ओवर थ्रो दिया जाए तब तक सिंगल के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी। 7 ओवर की समाप्ति के बाद 39 रन, एक सफल ओवर समाप्त हुआ। 7 ओवर की समाप्ति के बाद 39 रन और 2 ओवर जिस प्रकार से यहाँ पर किए गए अपने स्पेल के पार्थ आहिर की ओर से और 6 रन खर्च किए। एक मेडन ओवर, एक अच्छी गेंदबाजी का परफॉर्मेंस यहाँ पर, फुल चर्चा और कम खर्चा वाला ओवर समाप्त हुआ।
लॉन्ग ऑफ के ऊपर फील्डर तैनात है, वहां पर लॉन्ग बेरर पोजीशन के ऊपर पार ताहिर खड़े थे, हल्की सी मिस फील्डिंग और 2 रन आसानी के साथ पूरे किए, तो के साथ संतुष्ट रहना पड़ेगा। रन संख्या आगे बढ़ेगी केकेबी टाइगर 41 41 रन। पहला इनिंग जैसे ही समाप्त होगा दूसरे मुकाबले का टॉस किया जाएगा। साइनिर सूरा 11 के कप्तान संदीप खेरगाम और आई खोडल 11 के कप्तान से गुजारिश है नीलाई सिमरगाम, आपको आना है टॉस करने के लिए। ये जो पहला इनिंग समाप्त होगा तब फिलहाल रन आउट के रूप में लगने वाला एक और झटका, रन आउट से दामन छूटेगा यहाँ पर बल्लेबाज का। फोर्टी 41 स्कोर कार्ड के ऊपर। फोर्टी 42 रन। हवा में गेंद जरूर थी, वहां पर ट्रैवल नहीं कर पाई, उतना वहां पर ताकत नहीं थी कि फील्डर तक पहुंच जाए। दूसरे के लिए भी पलटवार किया, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट मानना पड़ेगा, क्वालिटी रनिंग दोनों बल्लेबाज के बीच में, बीच मैदान के ऊपर। 44 44 रन 6 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये आखिरी ओवर चल रहा है। केकेबी टाइगर्स और रोकड़ का 11 के बीच में चलने वाला ये पहला मुकाबला। केकेबी टाइगर्स जिसके टीम ओनर सेहुल भाई आहिर, डाउन द ग्राउंड खेला, जमीन के समांतर स्टोको खेला, हरी कारपेट को चीरने के बाद गेंद गई डीप मिड डीप बट इज लॉन्ग ऑन डीप बाउंड्री लाइन के ऊपर। जब तक गेंद फील होती तब तक सिंगल के साथ 45 रन। शिव शक्ति क्रिकेट ग्राउंड दिलवाड़ा, एक खूबसूरत यहाँ पर सजावट की है जिसका पूरा श्रेय जाएगा अतुल भाई जो यहाँ पर उपस्थित है। तो उनसे गुजारिश है मंच के ऊपर वीआईपी डायस के ऊपर अपना स्थान ग्रहण कीजिए। बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया था पॉइंट के ऊपर, गेंद गई, जब तक गेंद फील होती तब तक सिंगल के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी 46 46 रन 6 विकेट के नुकसान के ऊपर। शंभू मंदिर की ओर से एक निर्णायक पारी जरूर खेली गई, 23 गेंदों के ऊपर 26 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। पावर प्ले की आखिरी ओवर की आखिरी गेंद शेष बल्लेबाज के लिए, इस पारी की आखिरी ओवर की आखिरी गेंद शेष। जड़ वाली गेंदबाजी इस लाइन के ऊपर खोद कर निकाला, हल्की सी मिस फील्डिंग जरूर हुई, दूसरे के लिए भी पलटवार किया और मिल भी जाएगा। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट वहां पर दोनों बल्लेबाज के बीच में। इस प्रकार से 48 48 रन बन चुके हैं। रोकड़ का 11 पहले बल्लेबाजी करते हुए, केकेबी टाइगर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 48 रन बनाए। अब रोकड़ का 11 को अगर मुकाबला जीतना है तो 49 49 रन बनाने पड़ेंगे। हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित है इस ग्राउंड के फ्रेंचाइजी ओनर अतुल भाई, शिव शक्ति क्रिकेट ग्राउंड दिलवाड़ा यहाँ पर उपस्थित हुए। आपका स्वागत है सर, वीआईपी डायस के ऊपर अपना कीमती समय निकाल कर आप यहाँ पर आए। हम ऑर्गेनाइजर कमेटी और द कमेंटर हकीब शेख और सरफराज माकड़ा सर की ओर से आपका तहे दिल से शुक्रगुजार है। मनीष भाई पलसाना की टीम है साइनिर सूरा 11। संदीप आहिर, आपसे गुजारिश है टॉस करना है, कमेंट्री बॉक्स का संपर्क करेंगे। और अतुल भाई यहाँ पर उपस्थित है, उनके हस्तक से टॉस किया जाएगा आने वाले मुकाबले का।
आने वाले मुकाबले का टॉस किया जाएगा। हमारे साथ यहाँ पर साइनीर सुरा 11 के कप्तान मनीष भाई पलसाना और कप्तान संदीप आहिर उपस्थित है। उनके साथ में आई खोडल 11 के कप्तान सिम्भाई आहिर और कप्तान उपस्थित है नीलई, और ऑर्गेनाइजर विजय भाई आहिर वालोड भी उपस्थित है। एज अ कमेंटर सरफराज माकड़ा सर और अतुल भाई हमारे साथ वीआईपी डाइस यहाँ पर मुख्य मेहमान है, तो उनके हस्तक से टॉस किया जाएगा। दोनों कप्तान आगे आएंगे, संदीप खेरगाम और आई खोडल 11 के कप्तान। डिमांडिंग कॉल रहेगा। किंग इज द कॉल और स्केल। आई खोडल 11 ने टॉस जीता है, तो कप्तान आपसे गुजारिश है, आप गेंदबाजी करेंगे या बल्लेबाजी? गेंदबाजी करने का फैसला किया है और पहले बल्लेबाजी पर आमंत्रित किया है साइनीर सूरा 11 को। मनीष भाई पलसाना की टीम है, ऑनर यहाँ पर उपस्थित है। मनीष भाई, पहले बल्लेबाजी करते हुए कितने रन बनाएंगे आप? तो प्लेयर्स के ऊपर है, वो अच्छा खेलेंगे ज़्यादा रन बनाएंगे। ठीक है, मनीष भाई ने बता दिया, ज्यादातर भरोसा कप्तान के ऊपर रहेगा। संदीप खेरगाम एक आइकॉनिक खिलाड़ी। सिम भाई आहिर, आप आइए, शुक्रगुजार है हम आप यहाँ पर, आपने यहाँ पर एंट्री करवाई दिलवाड़ा क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर। ऑर्गेनाइजर विजय भाई आहिर वालोड और नीलाई। सिम भाई, यहाँ पर आपसे गुजारिश है, कितने आप रन पहले गेंदबाजी करने का फैसला? जो भी खिलाड़ी खेलेंगे उसके ऊपर है, और ये हमारा कैप्टन है, उसके आधार पे रमेंगे। News for the center. I Khodal 11 won the toss and decided to field first. बैट्समैन बैट्समैन मुकल जो प्लीज। पार्थ, बैट्समैन मुकल जो फटाफट प्लीज। पिच पर नहीं, प्रैक्टिस साइड है कर जो प्लीज प्लीज प्लीज। पहले मुकाबले की पहली इनिंग खत्म हुई। रोकड़ का 11 और केकेबी टाइगर्स के बीच में टॉस हुआ था। रोकड़ का 11 ने टॉस जीता था, फील्डिंग करने का फैसला किया था और केकेबी टाइगर्स ने बल्लेबाजी करते हुए 48 गेंदों में 48 रन बनाए। 49 का लक्ष्य पहली मैच का, और वो चेस करने के लिए रोकड़ का 11 के कप्तान को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि दोनों प्रारंभिक जोड़ी को जल्द से जल्द मैदान के ऊपर भेजे। देखिए, सैनिक अगर मैदान के ऊपर लड़ने जाएंगे तो अपनी बंदूक संभाल कर रखना अपनी जिम्मेदारी होती है। यहाँ पर बल्ला ढूंढ रहे हैं रोकड़ का 11 के बल्लेबाज, अपने हथियार तैयार रखे। मामला गर्म है, कुछ भी हो सकता है। रन बने 48, कहीं देख ले अगल बगल केकेबी टाइगर्स के कोई एक्स्ट्रा तो नहीं है। और पहली मैच में कृष्णा काटिंग के भी 48 रन ही बने थे, 49 बने थे शायद, 50 का लक्ष्य था। दोनों प्रारंभिक जोड़ी मैदान के ऊपर प्रस्थान कर चुके। हेमंशु और साथ में रिकेन, दोनों जोड़ी मैदान के ऊपर प्रस्थान। वीकेंड, ओके। फील्डिंग के कप्तान को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, रौनक आहिर उमस जल्द से जल्द फील्डिंग सजाएंगे। 4-4 ओवर के एंड रहेंगे। कौन से एंड की शुरुआत होती है वो गेंदबाजी की टीम नक्की करेगी। यहां से ही टूर्नामेंट का लीग मैचेस का आखिरी दिन, कल फिर टूर्नामेंट खत्म हो जाएगा। देखना पड़ेगा किस अंदाज में यहाँ से ये चेज होता है कि डिफेंड करते हैं। छोटा लक्ष्य जो होता है अमूमन दिक्कत देकर जाता है बैटिंग टीम के लिए। भी कल हुआ था, 3 मैच लो स्कोरिंग रहे थे और आखिरी ओवर तक मैच गया था। और कृष्णा काटिंग वो फाइट आखिरी मैच आखिरी रन तक लेकर गए थे, आखिरी ओवर तक लेकर गए थे। ये विजय वालोड की तो बात ही कुछ अलग है। शून्य में से सर्जन करने की ताकत विजय वालोड रखता है।
दोनों आरंभिक जोड़ी गेंदबाजी के ऊपर दूर वाले छोड़ की ओर से गेंदबाजी की शुरुआत की जा रही है। कप्तान की ओर से रौनक आहे डुमस है। देखिए 6 टूर्नामेंट से 2 या 3 टूर्नामेंट ऐसे रहते हैं जहां पर रौनक आहे डुमस मैन ऑफ द सीरीज रहते हैं। सटीक यॉर्कर का प्रयास, यू मिस आई विल डेफिनेटली हिट, नजर हटी, दुर्घटना घटी, फर्नीचर डिस्ट्रॉय, वहां पर रनआउट के रूप में सफलता मिली थी। यहां पर केकेबी टाइगर्स को बोल्ड के रूप में सीधी विकेट, सीधा निशाने के ऊपर, सीधा यॉर्कर और तेज तरार यॉर्कर के साथ विकेट नंबर पहला गिरा रोकड़ का 11 का। जिग्नेश आहिर नए बल्लेबाज के रूप में। हल्के हाथों से खेला, फॉलो थ्रू में गेंद को फील किया, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। पहला विकेट गिर चुका है। बिना खाता खोले गोल्डन डक पेवेलियन के प्रारंभिक जोड़ी को तोड़ा है। 50 का 49 49 का जो टारगेट है और स्लॉक्सी का प्रयास था और एक डॉट बॉल। अच्छी गेंद, अच्छी फील्डिंग, बहुत अच्छी फील्डिंग, डॉट गेंदे खेले जा रहे हैं। चार गेंदे विकेट के साथ डॉट। हिमांशु आहिर आए थे बातचीत करने के लिए जिग्नेश आहिर के साथ, क्योंकि रौनक आहिर को पता है 49 का लक्ष्य डिफेंड करना है। ऑन से किस तरह में खेला, शंभू मंदिर झुके और गेंद को फील करते तब तक एक रन। देखिए ये पिछली पारी जो खेली गई जहां पर शंभू मंदिर का बहुत बड़ा योगदान रहा, एक अच्छी पारी खेली तब जाकर रन 49 बने, वरना टीम दिक्कत में थी। पहले पावप्ले की आखिरी गेंद है, अच्छी गेंद, डॉट बॉल के साथ ओवर खत्म किया। देखिए जब केकेबी टाइगर बल्लेबाजी के ऊपर थी तब पात आहिर कंसाड ने पहला ओवर किया था, मेडन ओवर, एक रनआउट की विकेट मिली थी। यहाँ पर रौनक आहिर ने एक ओवर किया, एक रन देकर एक सफलता, विकेट दोनों में एक मिली है, लेकिन एक रन स्कोरबोर्ड के ऊपर रोकड़ का 11 का है। सुबह के 17 का पहला मैच है। रात में जो शबनम गिरी थी, ओस जिसको कहा जाना चाहिए, मॉइस्चर पिच में अभी भी थोड़ी नमी है, 10 टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी उछाल लेकर आती है, तो ये थोड़ी सी दबाव रहेगा। और हमारे कैमरामैन उमेश आज थोड़े से मायूस देखने को मिले हैं। भारी किनारा, विकेट कीपर डाइव लगाई, लेकिन गेंद कैरी नहीं कर पाए, एक रन। एक के साथ रन संख्या स्कोरबोर्ड के ऊपर 2 रन। ये मामला, ये मैच, ये आखिरी ओवर तक जाएगा जिस अंदाज में गेंदबाजी हो रही है। दोनों ओर से पकड़ मजबूत करने का प्रयास है। रौनक थोड़ी सी बातचीत करता हुआ गेंदबाज के बाद साथ, और बॉयस पिंजरत भी साथ में थोड़े से जुड़े थे, कुछ बातचीत हुई। हवा में गेंद, कैच की मांग है और गलती नहीं की, विकेट का पतन होता हुआ एक अच्छा कैच ली तो तीनों नाम के जो एक कैच लिया, उसका नाम
सुहिल आहिर डूमस, एक अच्छा कैच, विकेट नंबर दूसरा। दो रन के ऊपर 2 विकेट गिर चुकी है रोकड़ का 11। 40 गेंदों में 47 आने के अब आहिस्ता आहिस्ता दबाव डालने का प्रयास है। जिग्नेश आहिर की बात की जाए तो नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर खड़े हैं, 5 गेंदों में 2 रन बनाकर उनके बल्ले से ही 2 रन आए हैं। धवल आहिर अंकलेश्वर, जिसकी चर्चा कल शाम को हुई थी, सुबह में भी हुई है। भवेश भाई हमारे जो ऑपरेटर है, उनके खास प्लेयर फिलहाल बीच मैदान के ऊपर। लीजिए शॉट, ऐसा करोगे तो नहीं चलेगा। वो कहते ना गरीबी में आटा गीला। गेंदबाज ने काम अच्छा किया। ओके, बल्ले का रन है, चौका। यस, थोड़ी सी बल्ले में लगी थी। 4 के साथ रन संख्या स्कोरबोर्ड के ऊपर 6 रन। स्लो गेंद थी। देखिए वेरिएशन बहुत कारगर साबित होता है पावर प्ले में। अगर आप गेंदबाजी करते हैं तो हमारे स्क्वायर लेग अंपायर के ऊपर है कृष्णा एंड केयूर पटेल मैन अंपायर के रूप में, आज के ऑनफील्ड अंपायर, और क्रिकेट के स्कोरर उत्सव पटेल। ये सफल का ऑफ स्टंप के ऊपर निकले जरूर थे। पैडल स्वीप का प्रयास था लेकिन नाकामयाब रहे। दूसरे ओवर शंभू मंदिर की ओर से बहुत अच्छी बल्लेबाजी। शंभू मंदिर के भी टाइगर के ऑनर की ओर से इनाम है। अगर कोई बल्लेबाज, कोई फील्डर, टीम का कोई भी मेंबर अगर मैन ऑफ द मैच होता है तो उनको 2100 रुपये का इनाम है। बल्ले के बीचों बीच 1 बाउंस या 6 रन देखना पड़ेगा। सिक्सर सीधी बाहर गिरी है, फ्लैट 6। मैक्सवेल से बातचीत होती रहती है किस अंदाज में रिवर्स खेला जाता है। थोड़ा सा दबाव हुआ था, वो दबाव को रिलीज करने में कामयाब रहे। रन बॉल चाहिए। 37 गेंदों में 37 रन। गेंदबाज ने कोई गेंद खराब नहीं फेंकी थी, लेकिन बल्लेबाज ने अपनी समय सूचकता ध्यान में रखते रिवर्स हटने में सिक्सर जड़ा। ये गेंद खराब नहीं थी, शॉट सिलेक्शन बहुत अच्छा। ये वाइड इस लाइन के ऊपर ऑफ स्टंप के बहुत बाहर थी। अंपायर छोटे गत के वाइड का इशारा। एक्स्ट्रा के साथ रन संख्या अशुभ अंक 13, 13, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। लास्ट बॉल फ्रॉम दिस पावर प्ले। शेवटचा चेंडू पावर प्ले मधून एक चौकार आणि एक षटकार पाहायला मिळत आहे। स्लॉग स्वीप, फील्डर है, अच्छी फील्डिंग। सिंगल के साथ स्ट्राइक अपने पास रखेंगे। ओवर की समाप्ति, पावर प्ले खत्म हुआ। फिलहाल रन संख्या जा पहुंची है 14 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर, 14, लॉस ऑफ 2 विकेट। साइनी सुरा 11 एंड आई खोडल 11 के बीच में टॉस हुआ और आई खोडल 11 ने टॉस जीता और फील्डिंग करने का फैसला किया। साइनी सुरा 11 बल्लेबाजी के ऊपर आएंगे और देखा जाए तो साइनी सुरा 11 में सैंडी दिखेंगे, जला अंबानगर दिखेंगे, जीमू बारसोल दिखेंगे। सीधे बल्ले से सीधा रौनक गेंदबाजी के ऊपर। रौनक पहली गेंद के ऊपर डॉट। अपने कोटे का दूसरा रोज जानते हैं, ये उनके 2 ओवर खत्म जरूर हो जाएंगे। यहां से अगर 2-3 विकेट लेकर गए तो काम हो जाएगा। प्रयास वही है। और धवल अंकलेश्वर जानते हैं रौनक के सामने किस तरीके से बल्लेबाजी करनी है। हवा में गेंद है, कैच की मांग है, मुश्किल है, मुश्किल है। प्रयास अच्छा किया, उल्टा दौड़े थे, थोड़ा सा मौका जरूर बना था।
इस पारी में अभी तक 3 कैच, एक 2 कैच तो विकेट कीपर के हाथों और ये कैच थोड़ा मुश्किल था, लेकिन अगर हाथ में गिरी है तो ये कैच आनी चाहिए। प्रयास अच्छा किया, इसीलिए तो क्रिकेट समीक्षक कहते हैं क्रिकेट खेलते समय बालों में जेल हाथों में तेल नहीं लगाया करते, गेंद फिसलती है। फिलहाल रन संख्या 15 रन। देखिए लो स्कोरिंग मैच में ये कैच होना चाहिए था, ये बहुत निर्णायक मैच है। वो धवल अंकलेश्वर का कैच था। वो मैच खत्म करने के इस बार इनसाइड आउट शॉट खेला केन विलियमसन, अजिंक्य रहाणे वाला ये शॉट था, डीप से फील्डर आए, गेंद को फील्ड किया, तब तक 2 रन। इन 2 रनों के साथ रन संख्या जा पहुंची है 17, यानी खतरा के ऊपर पहुंचता हुआ स्कोर। ये खतरा किसको लगेगा, आने वाले गेंद के ऊपर निर्भर करेंगे। 6 के अंदर का रिक्वायर्ड रन रेट। और झाड़ू चलाया आम आदमी पार्टी के साथ उठना बैठना इस बल्लेबाज का। रन मिलेगा एक ही, लेकिन शॉट सिलेक्शन अच्छा। सिंगल के साथ 18 रन। अच्छी सूझबूझ वाले बल्लेबाजी, जानते हैं एक मौका मिला था कैच आउट हो सकते थे, वहां पर ड्रॉप कैच हुआ था, तो मौका तो धवल अंकलेश्वर जानते हैं रौनक के सामने कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, कोई गेंदबाज को टारगेट करना है वहां से जल्दी खत्म कर सकते हैं, ये जानते हैं। फिलहाल देखा जाए तो 19 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर, तीसरे ओवर की आखिरी गेंद। रिवर्स अटेम्प्ट के लिए जो फील्डर खड़ा किया था उसको अंदर बुलाया, कवर को पीछे धकेला, लॉन्ग ऑफ बाउंड लाइन के ऊपर है, लॉन्ग ऑन सीधी रेखा में शंभू मंदिर के रूप में चिरायु खड़े हैं, मिड विकेट बाउंड लाइन के ऊपर, स्क्वायर लेग के ऊपर एक फील्डर बाउंड लाइन के ऊपर। क्लीन बॉल्ड, यू मिस आई विल डेफिनेटली हिट, फर्नीचर डिस्ट्रॉय, रफ्तार से गिरफ्तार किया और विकेट नंबर और एक। आखिरकार देखा रौनक ने कि यहाँ पर कैच छोड़े जा रहे हैं तो यह डंडी गुल करना पड़ेगा। विकेट नंबर कुल मिलाकर तीसरा 19 के नीचे स्कोर के ऊपर। देखिए हमारा कैमरामैन उमेश पटेल काम करता हुआ आई खोडल 11 के खेमे में जो चर्चा चल रही है उसको रिकॉर्ड करने का प्रयास है। पूरा स्क्वाड वहां पर तैयार है, टॉस जीता है, फील्डिंग करने का फैसला अपनी बारी का इंतजार करते हुए साइनी सुरा 11 के सामने। और देखिए साइनी सुरा 11 मनीष भाई रिलैक्स अंदाज में बैठे हुए स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं। और दूर वाले छोड़ की ओर से चिरायु गेंदबाजी के ऊपर। चिरायु के ये 2 ओवर बहुत निर्णायक रहेंगे। फील्ड की जमावट विकेट कीपर करता हुआ, रिवर्स अटेम्प्ट के लिए जो फील्डर था उसको अंदर बुलाया था, वापस उनको भेजा पीछे। वो जानते हैं विकेट कीपर के रिवर्स खेल सकते हैं। डीप कवर खड़ा किया, मिड ऑफ भावेश पिंजरत के रूप में सर्कल के अंदर है, लॉन्ग ऑन सीधा खड़ा किया क्योंकि मिड ऑफ अंदर है, हल्के हाथों से टैप किया, थोड़े से रन आउट का खतरा, ये 1 रन। एक रन, वो कहते ना बूंद बूंद से सरोवर, अगर सरोवर बन गया तो दरिया बनने में देरी नहीं होती, तो वही प्रयास, एक रन की वैल्यू है। देखिए नाम रोकड़ का 11 है, रोकड़ा लेते हुए 5 रुपया 10 रुपया 20 रुपया वाली की नोट लेते हुए, वो 500 और 2000 वाली तो नहीं ले रहे हैं, वैसे 2000 वाली तो बंद हो चुकी है, लेकिन वो जानते हैं यहाँ से
5 रुपया 10 रुपया चलेगा रोकड़ का 11 को, यानी कि सिंगल डबल। फील्डिंग टीम अंपायर की निगाह घड़ी के ऊपर है, आप ध्यान रखिए, देरी करेंगे आपको दिक्कत हो सकती है। खेलना चाहते थे ऑफ साइड में, गेंद बल्ले का निचला सिरा लगा, शॉर्टिस मिड विकेट के ऊपर फील हुई, सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट की। ध्रुवील आहिर ने धवल आहिर को अब स्ट्राइक मिली है। ध्रुव आहिर ने सिंगल के साथ अकाउंट ओपन किया। ये दोबारा फेंकनी पड़ेगी ऑफ स्टंप के बहुत बाहर गेंद। प्रयास अच्छा था वाइडी से रेखा के ऊपर खिलाने का, क्योंकि उनको पता है धवल अंकलेश्वर का स्ट्रॉन्ग जॉन मिड विकेट स्क्वेयर के ऊपर से बड़ा सिक्सर लगाने का। ये रिवर्स है तो फिर यहां से डॉट बॉल मिलेगी। अच्छी लाइन, वही लाइन के ऊपर, पिछला वाइड जरूर गया था, फिर भी उसी लाइन के ऊपर गेंदबाजी। दो की चेष्टा, दो मिल जाएगा। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, क्वालिटी रनिंग बिटवीन द विकेट। एक अच्छा रन, दो के साथ रन संख्या जा पहुंची है 24 रन। चौथी ओवर की दो गेंदें बाकी है, 26 गेंदों में 25 चाहिए। अब यहां से जल्दी खत्म करने का प्रयास जरूर करेंगे। पहले से ऑफ स्टंप के ऊपर रूम बनाया था, उसके लिए चिरायू ने वाइडी से रेखा के ऊपर गेंद की। 5 गेंदों में 5 रन अभी तक दिए हैं, 25 गेंदों में 25 चाहिए। रिवर्स का प्रयास, डॉट बॉल के साथ ओवर खत्म किया, 5 रन आए, 24 गेंदों का खेल खत्म हुआ, 24 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर रोकड़ का 11। देखिए यहां से ये गेंद की जो ऊपरी सत्ता, जिसको गुजराती में रुवाटी कहा जाता है, 4 ओवर जमीन के ऊपर लगने के बाद गेंद थोड़ी सी घिसती है, वो रुवाटी निकल जाती है, तो फिर वहां से वो जो हार्ड सरफेस जिसको कहा जाना चाहिए, कड़क, जो गेंद का जो कड़क हिस्सा होता है वो बाहर आता है, तो फिर बल्ले के ऊपर लगेगी तो गेंद भागेगी। तो कितनी ओवर में खत्म करेगा, वो कहते हैं ना, वो रुवाटी निकल चुकी है। अब 24 गेंदों में 25 चाहिए, और किस तरीके से बनेंगे या नहीं बनेंगे, वो आंखों देखा हाल सुनाने के लिए हमारे साथी है सही कमेंटेटर, एक बहुत ही सुरीली आवाज, शब्दों की माया जाल लेकर आकिब शेख कमेंटेटर फ्रॉम धर्मपुर, स्वागत है आपका। शुक्रिया साथी और सहयोगी कमेंटर सरफराज सर। एक अच्छी यहाँ पर कमेंट्री सुनने को मिल रही है, लगातार तीसरा दिन आज और पहला मुकाबला चल रहा है। आने वाली 24 गेंदों के ऊपर 25 रन चाहिए मुकाबले को जीतने के लिए। रोकड़ का 11 और केकेबी टाइगर्स के बीच में चलने वाला पहला मुकाबला। इसके बाद साइनिर सूरा 11, मनीष भाई आहिर जो टीम ऑनर है और कप्तान की जिम्मेदारी सौंपी गई है संदीप आहिर के ऊपर, और आई खोडर 11 सिम्बा आहिर माणिक पौर की टीम और नीलई जिनके कप्तान है फिलहाल रुक करेंगे इस मुकाबले की। और शंभू मंदिर ने गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाल रखी है अपने गोटे का, ये दूसरा ओवर और टीम की ओर से 5वां ओवर लेकर। लो फुल टॉस गेंद स्लॉक स्वीप करने का प्रयास था, वाइड इस लाइन के ऊपर, वाइड यॉर्कर एक वहां पर सटीक ठिकाने के ऊपर चली गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। डीप मिड विकेट, वाइड इज लॉन्ग ऑन, डीप बाउंड्री लाइन के ऊपर फील्डर तैनात है बल्लेबाज के लिए। बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया था, वहां पर विकेट कीपर के पास मौका था, कैच लपकने का प्रयास कर रहे थे लेकिन कलेक्ट नहीं कर पाए। जब तक गेंद फील होती तब तक 24 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर।
अच्छी गेंद थी वहां पर सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। देखिए पिछले ओवर की अगर आप बात करें तो वहां पर एक अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली थी। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं चिरायु, अब स्क्रीन के ऊपर उन्होंने 5 रन खर्च किए पिछले ओवर की अगर बात करें। एक नफीदुली गेंदबाजी का परफॉर्मेंस सेउल भाई आहिर मंदरिया की ये टीम जो फील्डिंग के ऊपर अच्छी गेंद वहां पर वाइड इस लाइन के ऊपर वाइड यॉर्कर, पल्ला चलाया जरूर था लेकिन संपर्क हुआ नहीं। नफीदुली गेंदबाजी, नजाकत दिखा रहे वेरिएशन के साथ गेंदबाजी, कुछ सलाह मशवरा करते हुए दोनों बल्लेबाज। लगातार 4 बिंदी गेंदें और बिंदी गेंद अक्सर बल्लेबाजों के ऊपर प्रेशर लेकर आएगी। आप एक छोटा टारगेट जरूर है लेकिन जिस प्रकार की गेंदबाजी की जा रही है 24 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। अच्छी गेंद ऑपराइट पोजीशन बनाने के बाद जगह के ऊपर खड़े रहकर बल्ला चला रहे। देखिए वहां पर संपर्क हुआ नहीं। टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा उछाल भी मिला। ये पहली पारी की अगर बात करें तो वहां पर पार्थ ताहिर कंसाड ने मेडन ओवर किया था। अब शंभू मंदिर जिस प्रकार की गेंदबाजी कर रहे हैं, आखिरी गेंद और यस मेडन ओवर शंभू मंदिर की ओर से। वहां पर क्या गेंदबाजी, फुल चर्चा और कम खर्चा वाला ओवर समाप्त हुआ। मेडन ओवर पहली पारी में देखने को मिला था पार्थ ताहिर की ओर से और 2 ओवर अपने स्पेल के किए और लाजवाब गेंदबाजी, 13 रन खर्च के और एक सफलता। इस प्रकार से 24 रन बने 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। 5 ओवर की समाप्ति के बाद आने वाली 18 गेंदों के ऊपर 25 रन चाहिए मुकाबले को जीतने के लिए। आने वाली 18 गेंदों के ऊपर 25 रन। खुद कप्तान बीच मैदान के ऊपर पार्थ ताहिर जा पहुंचे सलाह मशवरा करने के लिए। ये ओवर बहुत ही निर्णायक रहेगा। देखिए ज़्यादा चर्चा करेंगे तो ज़्यादा खर्चा भी करना पड़ेगा। जल्द से जल्द फील्डिंग की सजावट करनी है, वक्त की नज़ाकत को समझना पड़े और 35 मिनट ये आपको याद रखना पड़ेगा। 8 ओवर आज 5 मुकाबले खेले जाएंगे। अभी भी पहला मुकाबला चल रहा है रोकड़ का 11 और केकेबी टाइगर्स के बीच में। फिलहाल निर्णायक ओवर रहेगा ये। आने वाली 18 गेंदों के ऊपर 25 रन चाहिए मुकाबले को जीतने के लिए। रवि गेंदबाजी के ऊपर, हवा में गेंद सामने की तरफ बल्ला चलाने का प्रयास और पावर जनरेट नहीं कर पाए। जिस तरीके से यहाँ पर गेंद ट्रैवल होनी चाहिए थी वो ट्रैवल मिला नहीं और एक अच्छा कैच लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर लगने वाला एक और झटका बल्लेबाजी टीम को। नए बल्लेबाज बीच मैदान के ऊपर 4 विकेट के नुकसान के ऊपर रुका हुआ स्कोर 24 रन। 17 गेंदों के ऊपर 25 रन चाहिए और पार्थ आहिर कंसाड ने प्रस्थान कर लिया है बीच मैदान के ऊपर। आहिर क्रिकेट चैंपियनशिप वालोड आज तीसरा दिन, कल सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबला भी खेला जाएगा। फिलहाल गेंदबाजी के ऊपर रवि आहिर कमेंट्री बॉक्स एन की ओर से राइट हम ओवर द विकेट।
डाउन द ग्राउंड खेला, हरी कारपेट को चीरने के बाद गेंद जा रही है। पहला रन काफी तेजी के साथ लिया, दूसरे की चेष्टा करेंगे नहीं, सिंगल से संतुष्ट रहना पड़ेगा। 25 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये छठा ओवर। आने वाली 16 गेंदों के ऊपर 24 रन चाहिए। ध्रुव आहिर और पार्थ आहिर दोनों बल्लेबाज। गेंदबाजी के ऊपर रवि आहिर, थोड़ी सी फील्डिंग की सजावट की जा रही है। डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन के ऊपर फील्डर तैनात है मिड ऑफ 30 यार्ड सर्कल के अंदर, एक्स्ट्रा कवर 30 यार्ड सर्कल के अंदर। खराब गेंद और बल्ला जरूर चलाया, खराब गेंद थी, तोहफे वाली गेंद कबूल भी किया बल्लेबाज ने और गेंद चली गई सीधे फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। चौके के साथ रन संख्या 29 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। ट्वेंटी 29 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये छठा ओवर। आने वाली 15 गेंदों के ऊपर 20 रन चाहिए। रवि गेंदबाजी के ऊपर, वाइड इस लाइन के ऊपर वाइड यॉर्कर करने का प्रयास, ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर, वाइड का इशारा अंपायर सर की ओर से, अतिरिक्त के साथ रन आगे बढ़ेंगे स्कोर कार्ड के ऊपर। 30 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये छठा ओवर। 19 रन चाहिए यहाँ से। ध्रुव आहिर और पार्थ आहिर दोनों बल्लेबाज बल्लेबाजी करते हुए। डाउन द ग्राउंड खेला, वहां पर खुद बॉलर थ्रू में गेंद को फील करना चाहते हैं। डायरेक्ट हिट जरूर हुई लेकिन सुरक्षित क्रीज में मौजूद, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट वहां पर दोनों बल्लेबाज के बीच में। रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर 31 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये छठा ओवर। आने वाली 14 गेंदों के ऊपर 18 रन चाहिए मुकाबले को जीतने के लिए। हवा में गेंद, नीचे खिलाड़ी कैचिंग पोजीशन के ऊपर, वाइड इज लॉन्ग ऑन डी बाउंड्री लाइन के ऊपर। चिरायु की ओर से एक सेफ हैंड कैच, अपर हैंड पोजीशन में, ऑस्ट्रेलियन टाइप और बहुत ही बड़ा विकेट। सेलिब्रेशन देखिए बीच मैदान के ऊपर। पार्थ ताहिर कैच आउट होकर पवेलियन की ओर, आधी टीम पवेलियन लौट चुकी है। 31 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। आने वाली 13 गेंदों के ऊपर 18 रन। पिछले यहाँ पर 3 दिन से ये जो इस विकेट के ऊपर अगर बात करें, रन चेज में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। कल भी यहाँ पर कृष्णा काटिंग, विजय आहिर वालोड की टीम खेली थी और पहले दो मुकाबले थे वहाँ पर जिस प्रकार से यहाँ पर लोएस्ट स्कोर मुकाबला देखने को मिला था। आखिरी गेंद तक मुकाबला जरूर गया, एक गेंद के ऊपर 6 रन चाहिए थे और गेंदबाजी के ऊपर शिव आहिर थे। बल्लेबाज ने सिक्सर लगाने के बाद मुकाबले को समाप्त किया था। छठे ओवर की आखिरी गेंद नए बल्लेबाज के लिए। बल्ला जरूर चलाया, संपर्क हुआ नहीं, रफ्तार के साथ गिरफ्तार किया, पेस का इस्तेमाल किया, लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करने का प्रयास। ओवर की समाप्ति, अंपायर्स का इशारा। फिलहाल आने वाली 12 गेंदों के ऊपर 18 रन चाहिए मुकाबले को जीतने के लिए। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 31 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर।
आहिर क्रिकेट चैंपियनशिप वालोर सीजन चौथा। एक यहाँ पर ऑफिशियल पैनल की अगर बात करें, शिव शक्ति क्रिकेट ग्राउंड देलवाड़ा, जिसके ऑनर है अतुल भाई देलवाड़ा, और माइकल ने क्या खूबसूरत विकेट की सजावट की है। बल्लेबाजी के लिए भी जानी जाती है, गेंदबाजी के ऊपर ग्रीन ग्रास है विकेट के ऊपर, तो गेंदबाज को यहाँ पर फायदा जरूर रहता है। उस प्रकार की यहाँ पर विकेट देखने को मिली, जिसका पूरा श्रेय जाएगा माइकल की ओर। आने वाली 12 गेंदों के ऊपर 18 रन चाहिए। 31 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। लो फुल टॉस गया, डाउन द ग्राउंड खेला, जमीन के समांतर, और दूसरे के लिए पलटवार करना चाहते हैं और रन आउट का खतरा है वहां पर, और आसानी के साथ 2 रन भी पूरे किए। सटीक थ्रो आया था डीप मिड विकेट के खिलाड़ी की ओर से, लेकिन विकेट कीपर कलेक्ट नहीं कर पाए। इस प्रकार से 2 रन आसानी के साथ पूरे किए। 33 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। आने वाली 11 गेंदें 16 रन। मुकाबला दोनों तरफ है अभी भी। चिरायु गेंदबाजी के ऊपर काबिलियत है, वेरिएशन है उनके पास लोअर गेंदबाजी करने का, स्लोअर गेंदबाजी करने का, बैक ऑफ लेंथ वाली गेंद। बल्ले का टॉप एंड लिया, शॉर्ट स्टॉलमैन के ऊपर, गेंद हवा में और अच्छा कैच। वहां पर कोई गलती नहीं की फील्डर विकेट कीपर के ठीक पीछे। लगने वाला एक और झटका, छठा विकेट यहां पर गिरता हुआ रोकड़ का 11। दस गेंद के ऊपर 16 रन चाहिए, और स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं साइनिर सुरा 11 के फ्रेंचाइजी ओनर मनीष भाई पलसाना को स्क्रीन के ऊपर काफी ज्यादा वहां पर वार्म अप कर रहे हैं। इसके बाद का मुकाबला है, एक अच्छा कैप्चरिंग है, ये पूरा श्रेय जाएगा हमारे उमेश पटेल और भवेश भाई की ओर से। शायद अपनी टीम है संदीप खेरगाम के साथ बल्लेबाजी के ऊपर सलामी जोड़ी देखने को भी मिल सकती है। मनीष भाई पलसाना जिस प्रकार से वार्म अप कर रहे हैं। दस गेंदों के ऊपर 16 रन चाहिए। फिलहाल इस रुक की ओर मुकाबला करेंगे। ये मुकाबला जिस प्रकार से चल रहा है, नजरें फिलहाल इस मैच के ऊपर है, जिस प्रकार से यहाँ पर दोनों तरफ मुकाबला। आने वाली 10 गेंदों के ऊपर 16 रन। चिरायु आहिर और अक्षय कंसाड़ नए बल्लेबाज। डाउन द ग्राउंड खेला, 9 बॉल का इशारा, 9 बॉल का इशारा वहां पर अंपायर सर की ओर से। आने वाली गेंद के ऊपर फ्री हिट रहेगा।
अंपायर सर मुकाबले को कंटिन्यू करवाएंगे। फ्री हिट है आने वाली गेंद के ऊपर। रोकड़ का 11 का स्कोर 35 35 रन 6 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का ये 7वां ओवर। 10 गेंदों के ऊपर 14 रन चाहिए मुकाबले को जीतने के लिए।
कुछ वहां पर कप्तान के साथ सलाह मशवरा करते हुए गेंदबाज चिरायु आहिर और रौनक डुमस डीप मिड विकेट। डाउन द ग्राउंड खेला है इस बार जमीन के समांतर डीप स्केल के ऊपर पहला रन काफी तेजी के साथ लिया। दूसरे के लिए पलटवार करना चाहते हैं, रन आउट का खतरा हो सकता है लेकिन सही तरीके से कलेक्ट नहीं कर पाए। थर्टी 37 रन, 2 के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी। 9 गेंदों के ऊपर 12 रन। अभी तक अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर देखने को मिली है चिरायु आहिर की ओर से। अच्छी गेंद है वहां पर, आगे निकलकर जगह बनाकर स्टोक को खेलने का प्रयास, लेकिन पेस के साथ वहां पर गेंदबाजी स्टंप के ऊपर टारगेट किया था चिरायु आहिर ने। एक अच्छी विकेट कीपिंग वहां पर देखने को मिली। डाउन द ग्राउंड खेला, डीप स्क्वेयर के ऊपर फील्डर तैनात है। पहला रन काफी तेजी के साथ लिया। दूसरे के लिए पलटवार करना चाहते हैं और मिल भी जाएगा। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, एक अच्छी फील्डिंग वहां पर देखने को मिली। फिलहाल 7वें ओवर की आखिरी गेंद शेष, 7 गेंद जीतने के लिए 10 रन। मुकाबला दोनों तरफ अभी भी। लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर फील्डर तैनात है। एक्स्ट्रा कवर 30 सर्कल के अंदर रौनक आहिर की ओर से। हवा में गेंद जरूर थी, 1 बाउंस के बाद और गेंद जाएगी सीधे सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। 7 ओवर की समाप्ति के बाद 43 रन, 6 गेंदों के ऊपर 6 रन चाहिए मुकाबले को जीतने के लिए। अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली पारी के सेकंड लास्ट ओवर में चिरायु आहिर की ओर से। 6 गेंदों के ऊपर 6 रन चाहिए मुकाबले को जीतने के लिए। फोर्टी 43 रन 6 विकेट के नुकसान के ऊपर 7 ओवर की समाप्ति के बाद आखिरी 6 गेंद और जीतने के लिए 6 रन। अक्षय आहिर, कंसड़ और बल्लेबाज पार्थ बल्लेबाजी के ऊपर पारी का ये आखिरी ओवर और गेंदबाजी के ऊपर रवि आहिर जिन्होंने 1 ओवर किया था, 7 रन खर्च किए थे और 2 सफलता। कनेक्शन है, विनिंग सिक्सर लगाया। 6 के साथ यहां पर मुकाबले को समाप्त किया।